हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वंगशान लवर पे। तो चलिए माय मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। ईबो किचन से बाहर आता है और सोफे पर बैठ जाता है और अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। जैन अपना डिनर कंप्लीट कर प्लेट लेकर किचन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैन किचन से बाहर आता है और ईबो की तरफ आते हुए बोलता है, थैंक यू ईबो, खाना बहुत ही अच्छा था। ईबो गेम खेलना बंद कर जैन की तरफ देखता है। ईबो बोलता है, वो खाना बहुत ज़्यादा था और मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए वेस्ट करने से अच्छा है कि वो तुमने खा लिया, इसलिए थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जैन अपना सर हल्का सा नोक करता है और बोलता है, ठीक है, तो मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। जैन जाने ही वाला होता है, तभी ईबो उसे रोकते हुए बोलता है, हम क्लासमेट हैं और अब रूममेट भी, तो इन फ्यूचर अगर कभी कोई काम लगे तो हम दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर तो होना चाहिए ना, इसलिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो। जैन बोलता है, वो तो मेरे पास नहीं है। ईबो बोलता है, नहीं है मतलब? जैन बोलता है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ईबो कन्फ्यूजली बोलता है, क्या? जैन को अपनी गलती का पता चलता है और वो बोलता है, ईबो मैंने तुम्हें बताया था ना, जिस टैक्सी से मैं यहाँ आ रहा था वो खाई में गिर गई और उसमें मेरा सारा सामान था। ईबो उसे काटते हुए बोलता है, इंक्लूडिंग तुम्हारा फ़ोन, राइट? जिस पर जैन हाँ में अपना सर हिलाता है और बोलता है, इसलिए मेरे पास फ़ोन नहीं थी और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, पर तुम टेंशन मत लो, जैसे ही मुझे मेरे पार्ट टाइम जॉब का पेमेंट मिलेगा मैं एक फ़ोन ले लूँगा और तब मैं तुम्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा। और स्माइल करता है। ईबो इस पर कुछ नहीं बोलता और साइन करके अपने रूम में चला जाता है। जैन ये देखकर पाउट करता है और बोलता है, ये स्माइल क्यों नहीं करता, और वहाँ से अपने रूम के लिए चला जाता है। अगली सुबह जैन अपने कमरे से बाहर आता है और किचन की तरफ जाने लगता है। तभी मेन डोर खुलता है और ईबो अंदर आता है। ईबो को देखकर जैन उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। ईबो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। जैन बोलता है, तुम कहीं बाहर गए थे? और ईबो के हाथ में जो सामान होता है उसकी तरफ देखने लगता है। ईबो वो सामान अपने पीछे करते हुए बोलता है, हाँ मुझे कुछ काम था, और अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। जैन भी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैन ब्रेकफास्ट बनाकर किचन से बाहर आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर रखकर ईबो को बुलाता है। ईबो अपनी रूम से बाहर आता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। जैन उसे कॉफ़ी देता है और अपने लिए एक ग्लास में मिल्क लेता है और वो भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना मिल्क पीने लगता है। ईबो चुपचाप जैन की तरफ एक बॉक्स बढ़ाता है और अपना कॉफ़ी पीने लगता है। जैन बॉक्स की तरफ देखता है और फिर ईबो की तरफ देखकर
अपनी आईब्रो ऊपर करता है, जैसे पूछ रहा हो ये क्या है। ईबो बोलता है, ये तुम्हारे लिए है। ये सुनते ही जैन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो बॉक्स को उठाता है और बोलता है, मेरे लिए, और बॉक्स को देखने लगता है। ईबो जैन की तरफ देखकर बोलता है, पर इसमें क्या है? ईबो अपनी कॉफ़ी के मग से एक सिप लेता है और बोलता है, तुम खुद ही देख लो। ये सुनकर जैन ओके बोलता है और बॉक्स अनपैक करने लगता है। उस बॉक्स में एक फ़ोन होता है। जैन वो फ़ोन हाथ में लेता है और ईबो की तरफ देखकर बोलता है, ये तो एक फ़ोन है। ईबो बोलता है, तुमने ही कहा था ना तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, इसलिए। जैन ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, इसलिए तुम सुबह सुबह मेरे लिए फ़ोन लेने गए थे। इस पर ईबो कुछ नहीं बोलता। जैन बोलता है, थैंक यू ईबो, मुझे ये बहुत पसंद आया। जिस पर ईबो बस बोलता है। दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और कॉलेज के लिए चले जाते हैं। एक जगह एक बड़े से रूम में एक आदमी सोफे पर बैठा होता है। तभी दरवाजे से दो आदमी अंदर आते हैं और वो सोफे पर बैठे आदमी को वो करते हैं। वो सोफे पर बैठा हुआ आदमी बोलता है, क्या हुआ, कुछ पता चला? जिस पर वो दो आदमी ना में अपना सर हिलाते हैं। ये सुनते ही वो आदमी सोफे से खड़ा होता है और वहाँ पड़े एक टेबल पर ज़ोर से लात मारता है और बोलता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुमसे एक काम भी नहीं होता। ये देखकर वो दो आदमी डर जाते हैं और बोलते हैं, सर प्लीज़ हमें थोड़ा टाइम और दे दीजिए। ये सुनते ही वो आदमी गुस्से से बोलता है, टाइम, इतने सालों से तुम्हें टाइम ही तो दे रहा हूँ। जिस पर वो दूसरा आदमी बोलता है, हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। जिस पर उसका बॉस बोलता है, ठीक है, तुम्हें 1 महीने का टाइम और दिया। अगर इस 1 महीने में तुमने उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। ये सुनते ही वो दो आदमी जल्दी से अपना सर बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो जो बॉस होता है वो सोफे पर बैठता है और बोलता है, कब तक तुम मुझसे छुपोगे? मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।